नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। एक न्यूज जो आपको आपके सामने आपको भी दिख रही होगी। 1 लाख शिक्षकों के पद रिक्त। 5 वर्षों में 2500 से प्लस स्कूल क्रमोन्नत की गई है। ये पूरी कहानी समझने की कोशिश करें आप। पूरे राज्य के अंदर 1,23,000 पद खाली हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 29,000 पोस्ट हैं वो अकेले स्कूल व्याख्याता की पोस्टें खाली पड़ी हैं। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। ये एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है और जो स्टूडेंट समझदार हैं वो सब के सब समझ रहे होंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। और क्या होने वाला है ये भी समझ लो कि राजस्थान के अंदर ठीक आज के 2 साल बाद चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों से पहले बड़ी नियुक्तियां होने वाली हैं। शिक्षक भर्तियां हो या अलग भर्तियां हो, उनमें अब तैयार हो जाइएगा। अब इस न्यूज के बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। लगातार स्कूल क्रमोन्नत किए गए, नए विषय भी स्वीकृत किए गए। वित्त विभाग मंजूरी नहीं कर रहा पद। 5 वर्षों में 2500 प्लस स्कूल क्रमोन्नत। 1 लाख शिक्षकों के पद खाली। स्टाफिंग पैटर्न से 1.25 चाहिए इसमें। यदि ये पूरी आप कहानी देख लो इसके अंदर कि यहां पे एक बात बताई है कि कुल रिक्तियों की बात करें वर्तमान में, जैसे यहां पे 11 साल बाद स्टाफिंग पैटर्न की तैयारी। शिक्षा विभाग के नियमानुसार हर 3 साल में विद्यार्थियों के नामांकन के अनुपात में स्कूलों में शिक्षकों के पदों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन प्रदेश में 2015 के बाद से पूर्ण स्टाफिंग पैटर्न का रिव्यू अटका हुआ है। विभाग द्वारा तैयार आंतरिक प्रस्ताव के अनुसार प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक वर्तमान में लगभग 3.92 लाख पद स्वीकृत हैं। सभी स्कूलों क्रमोन्नत सेटअप और नामांकन के हिसाब से अब 5.15 लाख पदों की जरूरत है। स्टाफिंग पैटर्न से क्रमोन्नत स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती हो तो शिक्षा विभाग में 80,000 से 1,23,000 नए शिक्षकों व कर्मचारियों के पदों की जरूरत होगी। इसमें सबसे ज्यादा 29,000 से अधिक पद केवल स्कूल व्याख्याता के घट रहे हैं। यानी 29,000 पद हैं वो सीधे सीधे किसके हैं? फर्स्ट ग्रेड के हैं। और अब भी आप तैयार नहीं हो रहे हो तो सोच सकते हो 29,000 है वो पोस्ट केवल स्कूल व्याख्याता है, उसके खाली पड़े हैं। आगे देखते हैं अपन। कुल रिक्तियां वर्तमान में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों व संस्था प्रधानों के लगभग 93,000 से 95,000 पद खाली पड़े हैं। यदि विभाग 11 साल पुराने स्टाफिंग पैटर्न को बदलकर 2026 में नया स्टाफिंग पैटर्न पूर्ण रूप से लागू करता है तो स्वीकृत पदों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 5.15 लाख हो जाएगी, जिससे खाली नए पदों की कुल जरूरत 1.23 लाख तक पहुंच जाएगी। नव क्रमोन्नत स्कूलों में पद स्वीकृत न होने और डीपीसी की प्रक्रिया धीमी होने के कारण सेकेंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के सबसे ज्यादा पद खाली पड़े। वर्तमान में इनके सबसे ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं। ये पूरी की पूरी कहानी है वो बयां कर रही है आप लोगों को कि फर्स्ट ग्रेड की, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों की बड़े लेवल पे भर्तियां अभी आयोजित होंगी। और ये भर्तियां आयोजित होने के बाद, आपका रिजल्ट आने के बाद, ये भजनलाल सरकार आपका विधानसभा का चुनाव करवाने से पहले आप सब लोगों की रिक्तियां हैं वो पूर्ण करेगी और आपको नियुक्तियां देने वाला है। अब ये नियुक्ति पत्र किसके हाथ में आने वाला है वो डिपेंड करेगा कि अब आने वाले टाइम में किस प्रकार से मेहनत की जाएगी, किस दिशा में मेहनत की जाएगी, किस तरीके की आपकी रणनीति होगी, किस तरीके की आपकी मेहनत होगी, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तैयार हो जाइएगा। यदि अब भी आप इंतजार कर रहे हो इस बात का कि भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे तो बाद में लानत है भाई ऐसी सोच के ऊपर। सोच सकते हो आप। यदि अब भी आपके दिमाग में ये बात घुसी है कि नहीं भर्ती आने दो के बाद में तो भर्ती आने ही दो, पता ही नहीं चलेगा। भर्ती आपको पूछ के तो आएगी नहीं, फिर यही जवाब आएगा सर कब आने वाली है भर्ती। तो यार मुझे तो इस चीज का थोड़ी पता है, मेरे को पता होता तो मैं एग्जैक्ट डेट बता ही देता। ये पता भजनलाल जी को भी नहीं है कि कब आने वाली है। ये प्रक्रियाएं होती है, प्रक्रियाओं के हिसाब से चीजें हैं वो चलती हैं। कभी भी आए लेकिन आएगी ऐसा तय है। तैयारियां अभी से करना स्टार्ट कर देना। जब युद्ध लड़े जाते हैं तो युद्ध का शंखनाद होने के बाद युद्ध की तैयारियां नहीं होती हैं। युद्ध की तैयारियां शांति काल में होती हैं और शांति काल में की गई तैयारी है वो आपको विजेता बनाती है। अब समझ जाइएगा अपने हिसाब से तैयारी जिस भी पैटर्न पे आपको करनी है अपनी तैयारी शुरुआत कीजिए, कहीं से भी कीजिए।
किसी भी रूप में कीजिए, लेकिन रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बैठना नहीं है। जैसा भी रिजल्ट आया हो 2025 का, लेकिन अपनी मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, उसको अपन को जारी रखना है। ये सूचना थी, मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। कुछ नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं, वो जाग जाएं इस चीज से और अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। बाकी डिसीजन आपका है। अभी के लिए इतना ही। जो भी खबर होगी, जो भी न्यूज होगी, मैं आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। थैंक यू।